नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं मयूर नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। विद्यार्थियों, हम भोजन और मानव स्वास्थ्य पाठ का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हमने पिछली वीडियो में नशीले पदार्थों का टॉपिक शुरू किया था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो नशीले पदार्थों के अंदर अगले नंबर पर आता है मदिरा। मदिरा को हम एल्कोहल कहते हैं और इसे सामान्यतः हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। एथिल एल्कोहल और यूपीएससी भाषा में इसे एथेनॉल भी कहा जाता है। कोई भी मदिरा हो, उसको किसी से भी बनाया जाता हो, लेकिन प्रत्येक मदिरा में प्रमुख रूप से जो घटक पाया जाता है उस घटक का नाम है एल्कोहल। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, ये इसका रासायनिक सूत्र है। तो अल्कोहल जिसका नशा बहुत अधिक किया जाता है और इसके साथ में ये जो अल्कोहल है यह आगे लड़ाई झगड़े को भी कराता है और व्यक्ति को उसके मार्ग से भटकाने का भी कार्य यह करता है। तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ता है, हमारे शरीर को ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहला है कि मदिरा पान से अल्कोहल जो है वो रक्त प्रवाह द्वारा हमारे यकृत में पहुंचता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो इस अल्कोहल को विष रहित करने का कार्य करती है। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, अल्कोहल की जब सांद्रता हमारे यकृत में बहुत अधिक बढ़ जाती है तो यह अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित करती है। तो ये एसिड एल्डिहाइड यकृत में जैसे ही अल्कोहल पहुंचता है तो अल्कोहल वह अपघटित हो जाता है। किसमें? एसिड एल्डिहाइड में। तो यकृत अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये जो एसिड एल्डिहाइड होता है यह विषैला पदार्थ होता है और जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देता है। तो पहला। दूसरा कि अल्कोहल का जो सेवन जब व्यक्ति करता है तो जो उसके नियंत्रण और जो समझने की जो क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता, उसके शरीर का नियंत्रण, उसके मांसपेशियों का संचालन, ये सारा का सारा कमजोर हो जाता है और उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वह क्षमता क्षीण हो जाती है। शराब पीने के बाद उस व्यक्ति को यदि लिखने के लिए कहे तो वो सही ढंग से नहीं लिख पाएगा। यदि उसको गाड़ी चलाने के लिए कहे वो गाड़ी नहीं सही चला पाएगा। यदि व्यक्ति ने शराब को अधिक पी लिया है और फिर उसे सही ढंग से चलने के लिए कहे तो वह सही ढंग से चल भी नहीं सकता। तो उसकी कार्य क्षमता है वह क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है और जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। तो यह दुर्घटना की संभावना बढ़ने का कारण, सबसे अधिक जो दुर्घटनाएं होती है उसका कारण यही है कि ड्राइवर के द्वारा अल्कोहल का सेवन करके वाहन को चलाना। मदिरा पान करके यदि कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो उसकी नियंत्रण की क्षमता, समझने की क्षमता, उसके वाहन पर कंट्रोल, उसकी गति वाहन की और दूसरे वाहन के मध्य की जो दूरी है उसका वो निश्चित अनुपात नहीं लगा पाता और जिसके कारण दुर्घटनाएं घटित होती है। इसी तरह से इससे वसीय यकृत रोग होता है। हमने अभी समझा कि यकृत यह अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित करता है, जिससे व्यक्ति का जो यकृत है वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू होता है। इस रोग को हम कहते हैं यकृत वसीय रोग। तो इस रोग में क्या होगा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण उचित प्रकार से नहीं हो पाता। इसी प्रकार से उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति वो मंद हो जाती है। एक व्यक्ति यदि दिन में 200 रुपये का, 300 रुपये का, 400 रुपये का यदि वो शराब पिएगा और वो व्यक्ति यदि एक दिन में 500 रुपये कमाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो आर्थिक स्थिति व्यक्ति की मंद हो जाती है। यदि व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करता है तो उसकी कार्य क्षमता पहले से कट जाएगी, काम करना बंद कर देगा और उसके साथ वो शराब का सेवन करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होनी है।
आर्थिक स्थिति उसकी मंद हो जाती है तथा उसकी जो मान प्रतिष्ठा है, उसकी घर में इज्जत है, समाज में स्थित है, जो उसकी स्थिति है, इज्जत है, वह धीरे धीरे कम हो जाती है, उसकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में ये स्मृति को भी कमजोर करता है। तो पांचवा इसका पॉइंट होगा कि ये क्या करेगा, ये स्मरण शक्ति को भी घटाता है। स्मृति को यह धीरे धीरे क्षीण कर देता है। व्यक्ति की याददाश्त है वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये इसके प्रभाव है मदिरा के सेवन से। तो हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो नशीले पदार्थों में तीसरे नंबर पर आता है मदिरा। मदिरा को हम अल्कोहल कहते हैं। ये सभी जितने भी प्रकार की जो मदिराएं बनाई जाती है, इन सभी के अंदर अल्कोहल पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है एथिल अल्कोहल। आईयूपीएसी नाम इसका है एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या दिखाई देगा, तो रक्त के जरिए जब ये यकृत में पहुंचता है तो यकृत का प्रमुख कार्य होता है कि यकृत का कार्य है कि यह क्या करेगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित करता है। यदि इस मदिरा की मात्रा सांद्रता यकृत में बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई सांद्रता से क्या होगा, एसिड एल्डिहाइड अधिक बनेगा, और अधिक एसिड एल्डिहाइड बनने से हमारे शरीर पर एक विषैला प्रभाव उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत शरीर धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा। शरीर के अंदर भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करके वो घटनी शुरू हो जाएगी, और जिससे व्यक्ति धीरे धीरे दुर्बल होना शुरू हो जाता है। नियंत्रण समझने की क्षमता उसकी घट जाती है, जिससे उसकी कार्यकुशलता में कमी आती है। कार्यकुशलता में कमी होने के साथ में दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है, और इससे रोग फैलता है, रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होगा, यकृत वसीय रोग। ये रोग किसके द्वारा, अल्कोहल का अधिक सेवन करने से उस व्यक्ति का यकृत धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता है, और जिसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय है वह उचित प्रकार से नहीं हो पाता। आर्थिक स्थिति उसकी मंद हो जाती है, मान प्रतिष्ठा को उसके ठेस पहुंचती है, तथा इसके साथ उसकी स्मृति भी क्षीण हो जाती है। यह है मदिरा या अल्कोहल। इसके बाद अगला जो है हमारे नशीले पदार्थ में वो है अफीम। अफीम के बारे में जरा समझे। अफीम, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ओपियम। अफीम को एक पादप से प्राप्त किया जाता है। किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले हम देखें अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम अफीम का वैज्ञानिक नाम। अफीम को प्राप्त किया जाता है पेपेवर सोमनीफेरम पादप का जो कच्चा फल होता है, इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है, जैसे कि हमने अभी समझा था तंबाकू को उसके पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, तो इसको प्राप्त किया जाता है अफीम के पादप, अफीम के पादप के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। कच्चे फल, कच्चा जो फल होता है, इस कच्चे फल को कहते हैं डोडा। नाम तो आपने सुना ही होगा। कच्चे फल में चीरा लगाकर दूध प्राप्त किया जाता है। किया जाता है, और इस दूध को सुखाकर अफीम को प्राप्त किया जाता है। किया जाता है। तो अफीम को प्राप्त करने के लिए पहले क्या करते हैं, अफीम का पादप, इसके ऊपर जैसे ही फल लगता है तो कच्चे फल को कहते हैं डोडा। इस डोडे में चीरा लगा दिया जाता है। चीरा लगाने से उसमें से दूध निकलता है। इस दूध को प्राप्त किया जाता है।
दूध को प्राप्त किया जाता है। दूध को प्राप्त करने के बाद इस दूध को सुखा देते हैं और सुखाने से प्राप्त होता है अफीम। अफीम जो होता है इसमें करीब 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटिन है, नारकोटिन है, पेपावरिन है। इनमें से मॉर्फिन और जो कोडीन एल्केलॉइड है ये प्रमुख होता है, जिसका उपयोग किया जाता है दर्द निवारक औषधि बनाने में। इसलिए सरकार अफीम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि इससे प्राप्त होता है मॉर्फिन और कोडीन नामक एक विशेष एल्केलॉइड, जिसका उपयोग आगे किया जाता है दर्द निवारक औषधि निर्माण में। तो इससे करीब 30 प्रकार के एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं तो इसमें देखेंगे, मॉर्फिन, दूसरा कोडीन, तीसरा निकोटीन, चौथा नारकोटीन, पेपेवरिन और सोमनिफेरिन। ये कुछ प्रमुख हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो जिसका उपयोग होता है वो होता है मॉर्फिन एवं कोडीन। इन दोनों एल्कोलाइड का उपयोग कहां पर होता है? दर्द निवारक औषधि निर्माण में। दर्द निवारक औषधि निर्माण में इनका विशेषतः उपयोग होता है मॉर्फिन और कोडीन का। तो अफीम का ज़्यादातर जो नशा है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर है, पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर, गुजरात में इसका नशा काफ़ी होता है। इसका जो उपयोग है वह खुशी के अवसर पर तथा गम के अवसर पर, दोनों अवसर पर इसका भरपूर उपयोग होता है। इसी तरह से गाँव में जो महिलाएं होती हैं, गाँव में महिलाओं का कामकाज बहुत अधिक होता है। उनको खेतीबाड़ी का भी काम करना है, घरेलू काम भी करना है, अपने बच्चे की भी देखभाल करनी है। तो इतना सारा कार्य होता है और बच्चे की उचित प्रकार से देखभाल नहीं हो पाती, तो वो क्या कर पाती है कि वो बच्चे को अफीम देती है, जिससे बच्चा है वो उस नशे के कारण सोता रहता है। तो अफीम जो है हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो अफीम का नशा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा अफीम का नशा करता है और फिर जब उसको अफीम समय पर नहीं मिलता तो उसके शरीर के अंदर एक बेचैनी महसूस होती है। उसके शरीर में जो एक ऐसा लगता है कि जैसे कि वह बीमार हो रहा है। उसको लगेगा कि उसके शरीर में बीमारी उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और जिससे वो व्यक्ति बीमार रहता है और उस बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अफीम का नशा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे घटाता है, जिससे वो व्यक्ति बीमार रहता है और इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अफीम के नशे को रोकने के लिए सरकार के द्वारा और समय जो संस्था है इनके द्वारा कई विशेष अभियान चलाए जाते हैं। जो अफीमची होते हैं उनके नशे को धीरे धीरे करके छुड़ाया जाता है, इसका प्रयास किया जाता है। तो ये है अफीम। अफीम के साथ इसी तरह से और भी कई नशे हैं, जैसे कि भांग का नशा है, चरस है, हशीश है, गांजा है, LSD है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। इनका भी नशा आज के समय में बहुत अधिक किया जाता है। तो नशे से क्या होता है? व्यक्ति की कार्यकुशलता वह धीरे धीरे कम हो जाती है। व्यक्ति वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है। घर में, परिवार में, समाज में वो माहौल खराब करता है, माहौल को वह दूषित करता है और अंत में व्यक्ति बहुत ज़्यादा जब नशे में डूब जाता है तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आज हमने नशीले टॉपिक के बारे में, नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बारे में अच्छी तरह समझा। धन्यवाद।